आज आम आदमी पार्टी ने दूसरी चुनावी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के साथ ही दिल्ली के चुनावी रण में कोचिंग गुरु अवध ओझा की एंट्री भी हो गई है। आम आदमी पार्टी पब्लिक सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट के बाद टिकट फाइनल कर रही है। अवध ओझा को भी इस सर्वे के बाद ही टिकट मिला, लेकिन जिस सीट के लिए अवध ओझा को चुना गया है वो आपकी दूसरी सबसे वीवीआईपी सीट है। क्या अवध ओझा का कद आप में इतना बढ़ गया है या प्लान कुछ और ही है? आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में एक ऐसी सीट है जिसने सबको चौंका दिया। जो सीट कभी दिल्ली के डिप्टी सीएम की होती थी, वहां से अब अवध ओझा मैदान पर उतरेंगे। अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हुए जुमा 4 दिन हुए हैं। 2025 दिल्ली चुनाव पटपड़गंज विधानसभा से अब मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही अवध ओझा के नाम का ऐलान हुआ, मनीष सिसोदिया का रिएक्शन भी आ गया। सीट छोड़ने की वजह शिक्षक क्रांति के लिए एक शिक्षक को आगे बढ़ाना बताया। आपने एक लेटर भी लिखा है पटपड़गंज की जनता को, ये कहा कि मेरे लिए राजनीति का पाठशाला है, लेकिन वो पाठशाला क्यों छोड़ रहे हैं आप, या क्यों छोड़ना पड़ा आपको? देखिए, वो बहुत सिंपल सी बात है। पटपड़गंज में मेरा राजनीतिक जन्म हुआ है। मैं कहता हूँ उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, वहाँ काम भी किया है। पटपड़गंज में शिक्षा पे जो काम हुआ, वहाँ 25 स्कूल हैं, बहुत शानदार काम हुआ। वहाँ लाखों बच्चे इस दौरान पढ़ के बड़े हो गए हैं। सब के बारे में अब लोग जानते हैं। अवध ओझा जी जब राजनीति में आ रहे हैं तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई मैं पटपड़गंज से चुनाव लड़ूं, जहाँ पे आपने शिक्षा के इतने काम किए हैं, क्योंकि अवध ओझा जी भी वहाँ रहे थे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे लिए कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पटपड़गंज से ही चुनाव लड़ूंगा, मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ। तो अवध ओझा जी के बारे में पार्टी ने वहाँ से लड़ाना तय किया। फिर जब मेरा सवाल आया कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, तो प्रवीण देशमुख जी जो विधायक रहे हैं 2 बार के, उन्होंने कहा जी आप जमपुरा से लड़ो मेरी जगह, मैं पार्टी में और जिम्मेदारियां निभाऊंगा। अब उन्होंने अनुरोध किया, पार्टी ने उनका भी अनुरोध स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, कह रही है कि भगोड़े हैं, भाग गए, पिछली बार कम मार्जिन से जीते थे इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के भाग जाऊँ। 17 महीने इन्होंने मुझको जेल में रखा, इसीलिए तो रखा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम छोड़ के भाग जाऊं। मैं जब जेल में रहा, मैं तब छोड़ के नहीं भागा। मैं इन लोगों के डर से थोड़ी भागता हूं। मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ने वालों में से हूं। मनीष सिसोदिया के इस त्याग को बीजेपी आने वाली हार बता रही है, पटपड़गंज की बदलती हवा का रुख बता रही है। लेकिन दिल्ली को सौभाग्य है, 2 मुख्यमंत्री हैं इनके पास, एक अरविंद केजरीवाल और एक आतिशी मार लेना, दोनों इस लिस्ट में नहीं है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के भागे हैं, कोई बड़ी बात नहीं केजरीवाल और आतिशी को भी भागना पड़े। जो आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या वो वाकई वजह है? इन सवालों का जवाब दिल्ली के पिछले 3 विधानसभा चुनावों में छिपा है। मनीष सिसोदिया पिछले 3 चुनावों से लगातार पटपड़गंज से चुनाव जीत रहे थे। मनीष सिसोदिया ने अपना पहला चुनाव 2013 में पटपड़गंज से लड़ा। इस चुनाव में सिसोदिया को 41.5% वोट के साथ 50,211 वोट मिले और सिसोदिया ने बीजेपी के नकुल भारद्वाज को 11,476 वोटों से हराया। 2015 में मनीष सिसोदिया ने लगातार दूसरी बार पटपड़गंज सीट को बड़े अंतर से जीता। सिसोदिया को 53.58% वोट शेयर के साथ 75,477 वोट मिले और बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को 28,761 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया। 2020 में सिसोदिया ने पटपड़गंज सीट से जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। सिसोदिया इस चुनाव में 10वें राउंड तक बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी से पीछे रहे। 11वें राउंड में बढ़त बनाई और सिर्फ 3,207 वोटों से चुनाव जीते। मनीष सिसोदिया को 49.51% वोट मिले और नेगी को 47.25% वोट मिले। ऐसे में माना जा रहा था कि इस बार पटपड़गंज सीट जीतना मनीष सिसोदिया के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा क्षेत्र में सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट भी कम रही है, लेकिन अवध ओझा की राय इससे बिल्कुल अलग है। उस सीट पे अगर आप देखें तो पिछले 3 बार से मनीष सिसोदिया जी विधायक रहे हैं और उस जगह को फुलफिल करना आपके लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं जहाँ पे इतना श्रेष्ठ व्यक्ति
विधायक रहा हो, फिर डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, और पटपड़गंज उनके घर की तरह है, हर व्यक्ति उनको परिवार का हिस्सा मानता है। तो अब उनके साथ साथ मुझे भी वो परिवार का हिस्सा बना ले, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उस सीट के साथ ये भी है सर कि जो विधायक चुन के आए सीधे उप मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, तो क्या ये हम मान के चलें कि अवध ओझा जी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सरकार में तैयार है? नहीं, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये सारी बातें तो खैर पार्टी ही डिसाइड करती है, पर मुझे ऐसा पता है कि शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ही रहेंगे। जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम था, 3207 वोट से शायद मनीष जी जीते थे। ये भी अटकलें लगाया जा रहा है कि बहुत सेफ सीट है नहीं, तो आपके लिए चुनौती है क्या, या कि उस मार्जिन को पाट पाना आसान होगा या बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो चुनौती बहुत बड़ी, मैंने कहा ना कि ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सिसोदिया जी का वो जो घर है, जो वहाँ की जनता उनको अपना परिवार का हिस्सा मानती है, तो जो 2-4 लोग नाराज भी हैं हमसे, मेरी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मैं उस पूरे परिवार को अपने आप से जोड़ सकूं और मैं भी उस परिवार का हिस्सा बन सकूं। आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए, उसके बाद से बहुत ट्रोल भी किया जा रहा था कि आप पीएम की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, और अचानक से आप आम आदमी पार्टी में, तो क्या लग रहा है इसका कुछ नुकसान होगा क्या चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तारीफ करना तो संतों और राजाओं की क्वालिटी होती है। मुझे नहीं लगता किसी मुल्क में या किसी संस्कृति में तारीफ करने को बुरा माना जाता होगा। तो अगर किसी संस्कृति में और समाज में तारीफ करना बुरा माना जाता होगा तो नुकसान होगा, लेकिन हमारे देश में तो भाई राम रावण का युद्ध खत्म हुआ तो राम जी ने रावण की भी तारीफ की, लक्ष्मण जी से कहा कि आप भाई इससे ज्ञान ले लो, बहुत ज्ञानी आदमी है। तो तारीफ जो है वो संत और भगवत कैरेक्टर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया जी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ सीट नहीं था वो, आपके लिए होगा क्या? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि कोई सीट सेफ नहीं होती। आप देखो हिंदुस्तान में कई सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सीट सेफ या बुरी नहीं होती, जनता आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े नामी गिरामी लोग किसी प्रसिद्ध पार्टी से टिकट लेके गए और हार गए। मतलब आप मान सकते हैं कि कोई भाजपा से, अयोध्या से हार सकता है? मतलब अगर सबसे सुरक्षित सीट भाजपा के लिए हिंदुस्तान में कोई रही होगी तो अयोध्या रही होगी। अवध ओझा एक बात मानते हैं, पटपड़गंज में जनता मनीष सिसोदिया से नाराज है। ऐसे में पटपड़गंज का रण बेहद मुश्किल होने वाला है। अवध ओझा शिक्षक हैं और बोलने में महारथी भी हैं। चुनावी राजनीति में उतरने से पहले छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए काफी चर्चा में रहे हैं और अब इनके पुराने बयानों को निकालकर सोशल मीडिया में घुमाया जा रहा है। अवध ओझा ने पहले भी कई बार राजनीति में प्रवेश करने और चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। ओझा ने खुद इसका खुलासा भी किया, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो पाई। अवध ओझा अब अपने पुराने वीडियो पर फंसते भी नजर आ रहे हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बेबाकी से राय रख रहे हैं। अवध ओझा आज तक कभी चुनाव नहीं लड़े और उनकी लॉन्चिंग सीधे डिप्टी सीएम वाली सीट से हो रही है। अवध ओझा यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं। ओझा जब यूपीएससी मेंस में असफल हुए तो उन्होंने कोचिंग संस्थान में इतिहास पढ़ाना शुरू किया। 2020 में यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। यूट्यूब चैनल पर उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक्स पर 35,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अवध ओझा अक्सर बड़ के चाचा, गुरु, काहे, गजब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अब इनके आगे नेताजी शब्द जुड़ गया है और खुद को अब पटपड़गंज वाला इम्तिहान पास करना होगा।